Good morning students, welcome to the Sun Public School online classes, class 5th environment study. Today we will start our chapter 11 life in water. Page number 85. Life in water. Life in water चैप्टर का नाम है. लाइफ इन वाटर मीन्स होता है जल में जीवन. जो जल होता है उसमें जीवन के बारे में रीड करेंगे. जल में जीवन. वी सी मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस. सम ऑफ देम आर फाउंड ऑन लैंड एंड सम इन वाटर. हम अपने आसपास कई तरह के पौधे और जानवर देखते हैं. इनमें से कुछ जमीन पर पाए जाते हैं और कुछ पानी में. मतलब ऐसे जानवर देखते हैं, जानवर पौधे देखते हैं हमारे आसपास जो कुछ जमीन पे पाए जाते हैं और कुछ पानी में पाए जाते हैं. सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ आर फाउंड इन हिल्स, सम ऑफ ऑन प्लांट्स एंड सम इन डेजर्ट्स. इनमें मतलब जो पृथ्वी पर कुछ पौधे और जानवर पहाड़ियों में पाए जाते हैं, कुछ मैदानों पर, कुछ रेगिस्तानों में यहाँ पर पाए जाते हैं. मतलब कुछ तो पहाड़ों पर, हिल्स मीन्स पहाड़ों पर, कुछ मैदानों में, प्लेन्स, डेजर्ट्स, रेगिस्तानों में पाए जाते हैं. एनवायरनमेंट एट दिस प्लेसेस इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंस इन विंटर, समर एंड रेनी सीजन. सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में अंतर के कारण, मतलब जिन तीनों मौसम में अंतर होता है, सर्दी में सर्दी पड़ती है, गर्मी में गर्मी, बरसात में बारिश होती है, तो इनमें अंतर होते हैं इन तीनों मौसम में. तो उनके कारण इन स्थानों पर पर्यावरण अलग अलग टाइप्स से होता है, अलग अलग होता है. थिंक एंड टेल, सोचो एंड बताओ. सी द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुल्ली. अब नीचे जो पिक्चर दे रखी है इसको ध्यान से देखिए. एंड वाटर एनिमल्स एंड प्लांट्स. इसमें वाटर एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं. वाटर प्लांट्स की ये फिश, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस और लोटस, ये सब पानी में रहते हैं, उगते हैं. नेक्स्ट पेज पर आइए. डिस्कस सेंटर. आपको पिक्चर देखकर डिस्कस करना और बताना है. फाइंड आउट एंड राइट डाउन. फाइंड आउट करके लिखना है नीचे इन दोनों को. मतलब मेक अ लिस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक एनिमल्स की लिस्ट बना के लिखनी है. सम प्लांट्स आर फाउंड इन वाटर. मेक अ लिस्ट ऑफ सच एन एक्वेटिक प्लांट्स. जो पानी में उगते हैं, पाए जाते हैं पौधे, उनके नाम लिखने हैं. अब हाउ दे लिव इन वाटर. अब ये पानी में कैसे रहते हैं. तो द इफेक्ट ऑफ इट्स एनवायरमेंट इज क्लियरली सीन ऑन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एवरी एनिमल एंड प्लांट. इफेक्ट मीन्स प्रभाव, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, फंक्शंस मीन्स कार्यों. तो हर जानवर और पौधे की संरचना और कार्यों पर इसके पर्यावरण का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है. मतलब जो जानवर और पौधे की जो संरचना होती है और उनके जो कार्य होते हैं, उन पर इसके जो पर्यावरण का प्रभाव, जो वातावरण, पर्यावरण जो होता है, एनवायरनमेंट, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से क्लियरली देखा जाता है. ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल फीचर्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एबल टू लिव इन ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट. तो जो उनकी विशेष शारीरिक विशेषताओं के कारण जानवर और पौधे एक विशेष वातावरण में रहने में सक्षम होते हैं. मतलब उनकी जो शारीरिक विशेषताएं होती हैं, उनके कारण वह अलग अलग विशेष प्रकार के वातावरण में रहने के लिए एबल होते हैं, सक्षम होते हैं. कौन? प्लांट्स एंड एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए बियर इज फाउंड आइसी रीजन्स. जो बियर होता है, भालू होता है, वो कौन सा? आइसी, बर्फीला क्षेत्र में पाया जाता है. इट्स बॉडी हैज थिक फर. इसकी बॉडी कैसी होती है? थिक फर, मोटे फर वाली. विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम कोल्ड. जो उसे कोल्ड, ठंड से प्रोटेक्ट, सुरक्षा करती हैं, बचाती हैं. इन द सेम वे एक्वेटिक एनिमल्स कैन लिव ओनली इन वाटर ड्यू टू देयर पर्टिकुलर फिजिकल स्ट्रक्चर. तो उसी तरह जो जलीय जंतु होते हैं, जल में रहने वाले जानवर होते हैं, वे अपनी विशेष शारीरिक संरचना के कारण केवल पानी में ही रह सकते हैं. उनकी जो शारीरिक संरचना विशेष होती है जिसके कारण वो केवल पानी में ही रह सकते हैं. वी माइट हैव सीन दैट व्हेन वी प्ले इन वाटर एंड वर्क इन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्किन ऑफ आवर फिंगर्स गेट्स श्रंक में सिकुड़ना होता है. तो वी माइट हैव सीन दैट व्हेन वी प्ले इन वाटर और वर्क इन वाटर
for a long time, the sink of our fingers get shrunk. तो इसका मतलब है कि हमने देखा है, मतलब आपने देखा होगा कि जब हम पानी में खेलते हैं या लंबे समय तक पानी में काम करते हैं, मतलब हम या तो पानी में खेलते हैं या फिर बहुत देर तक पानी में ही काम करते हैं, तो हमारी जो उंगलियां होती हैं उसकी स्किन कैसी हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। जैसे हम पानी में बहुत देर तक पानी में हाथ रखेंगे तो हमारी उंगलियों में ऐसे सल से पड़ जाते हैं। देखा होगा ना ये आपने, और आप नहीं देखा है अगर तो आप करके देखना, बहुत देर तक पानी में हाथ रख के फिर देखना अपने हाथों में ऐसे श्रंक से हो जाते हैं, सिकुड़ जाती है हमारी स्किन। वाइल दिस डज नॉट हैपन विद एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, जबकि जो जलीय जानवर होते हैं, एक्वेटिक जानवर होते हैं और पौधे होते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो इसके लिए एबल होते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है, वाटर एनिमल्स स्पेशली फ्रेश वाटर एनिमल, जो पानी जलीय जानवर होते हैं, मतलब स्पेशली जो साफ पानी में जो रहने वाले जानवर होते हैं, मीठे पानी के जो जानवर होते हैं, आर ऑफन ऑफ स्पेशल कॉन्कर्न टू कंजर्वेशनिस्ट्स because of the fragility of their environment. often मीन्स अक्सर, स्पेशल विशेष, कॉन्कर्न मीन्स चिंता, कंजर्वेशनिस्ट मीन्स संरक्षणवादियों, फ्रेगिलिटी नाजुकता, बिल्कुल नाजुक जो होता है ना उसको बोलते हैं फ्रेगिलिटी। तो जो जलीय जानवर होते हैं वो जल पर्यावरण संरक्षणवादियों के लिए, जल पर्यावरण होता है वहाँ का, वो संरक्षणवादी जो होते हैं उनके लिए विशेष रूप से एक चिंता का विषय होता है, क्योंकि उनके पर्यावरण की नाजुकता होती है, क्योंकि मतलब उनके लिए एक चिंता का विषय होता है ये, क्योंकि उनकी जो पर्यावरण होता है वहाँ का उनके लिए बहुत वो नाजुक होता है। वाटर एनिमल्स आर सब्जेक्ट टू प्रेशर फॉर ओवरफिशिंग, मैरिन पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। मैरिन मीन्स समुद्री प्रदूषण जो होता है वो, क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन। तो जो जलीय जानवर होते हैं उन पर अत्यधिक दबाव, समुद्री प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन के दबाव के अधीन होते हैं, मतलब उनके जलवायु के अधीन अंतर्गत उनका वो होता है। जैसे कि वो जो जल में रहने वाले जानवर और पौधे तो बहुत नाजुक होते हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं वो, लेकिन उनके जो फिजिकल फीचर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, उन जल में रहने के हिसाब से होते हैं उनके। तो दैट्स इनफ फॉर द डे। I hope you have understood it. Please read this chapter. We will continue this chapter in our next video. Thank you.